हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप लोगों के? उम्मीद करता हूं भाई आप लोग एकदम मस्त होंगे, सब बढ़िया होंगे, ठीक है, और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। कोई कहाँ बैठ के पढ़ रहा होगा, कोई कहाँ बैठ के पढ़ रहा होगा, कोई रज़ाई में घुस के पढ़ रहा होगा। अब तो सर्दियाँ भी शुरू होने वाली है, रज़ाई में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमने पढ़ लिया था भाई बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है और उस पर सवाल कैसे बनते हैं, और रिमाइंडर हम बाइनोमियल थ्योरम से कैसे निकालेंगे। इतना हम पढ़ चुके हैं। बोलो पढ़ चुके हैं या नहीं? तो आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया से आपने पढ़ाया था और हमने कर भी लिया, मज़ा आ गया। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? दूसरा हमने देखा था फर्मेट भाई साहब क्या बोलते हैं। फर्मेट भाई साहब ने ये कहा कि अगर तुम किसी अभाज्य संख्या का भाग दोगे, ठीक है, तो जो पावर है वो उस अभाज्य संख्या से एक कम होनी चाहिए ऊपर, तो जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा। इतनी बात हमने अभी तक पढ़ ली है। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। अब भाई साहब मैं आपको नए भाई साहब से मिलवाता हूँ। ये नए भाई साहब है, इनका नाम है यूलर्स थ्योरम। क्या नाम है? यूलर। अब आप ये मत बोलना कि सर रोज़ आप नए नए भाई साहब उठा के लाते हो, कभी बाइनोमियल लाते हो, कभी फर्मेट लाते हो, कभी यूलर लाते हो। अगली बार क्या लाने वाले वो भी बता दो। अगली बार हम चाइना से उठाएंगे भाई, जिसको भी उठाएंगे चाइना से उठाएंगे, घर में घुस के उठा लेंगे उसको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूलर भाई साहब क्या बोलते हैं, इन भाई साहब की क्या कहानी है, शुरू करते हैं। तो देखो फर्मेट भाई साहब ने हमको फर्मेट नंबर दिया। कौन सा नंबर दिया? फर्मेट नंबर। और जो यूलर भाई साहब है इन्होंने हमें कौन सा नंबर दिया? यूलर नंबर। फर्मेट नंबर निकालना तुमको आता ही है। जो अभाज्य संख्या होती है उससे एक कम कर दो, p-1 होता है ना, वही तो फर्मेट नंबर होता है। अब यूलर नंबर क्या होता है वो देख लो। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 18 का यूलर नंबर बताओ कितना आएगा। 18 का क्या बताना है? यूलर नंबर। तो तुमने कहा गुरुजी यूलर नंबर होता क्या है वो तो बता दो, तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। अरे कालिया ये तो बता दो यूलर नंबर है क्या, तो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लियो वरना समझ में ना आइयो। समझ रहे हो ना? देखियो यूलर नंबर क्या होता है। तो भाई जिस नंबर का यूलर नंबर निकालते हैं, यूलर नंबर उस नंबर से छोटे नंबर जो इस नंबर के साथ में कोप्राइम हो, इस नंबर के साथ कोप्राइम है। अब आप ये बोलोगे सर ये नंबर क्या है? नंबर है। काहे का नंबर है? इतनी सी लाइन में 5 बार तो नंबर आ गया। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझा दूंगा, तुम अपनी भाषा में लिख लेना। अब देखो मुझे इतना हिंदी का ज्ञान तो है नहीं, मैं तुम्हें यहाँ गणित पढ़ाने आया हूँ। अभी मैं तुम्हें यूलर नंबर निकालना सिखा दूंगा, तुम अपनी भाषा में लिख लेना यूलर नंबर क्या होता है। मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इस नंबर के साथ में कोप्राइम होना चाहिए। ये हो गया यूलर नंबर। अब देखो मैंने ये क्या गाथा लिखी है, इस गाथा का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, अभी तक आपको समझ में नहीं आया। मैंने कहा भाई जिस नंबर का यूलर नंबर निकालना है उस नंबर से छोटे नंबर लिख दो। तो इससे छोटे कितने हैं? तुम बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 नहीं आएगा, छोटा ही लिखना है। तो मैंने क्या किया,
18 का मुझे यूलर नंबर निकालना है, तो इससे छोटी सारी संख्याएं मैंने लिख दी, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है, सवाल में क्या, परिभाषा में क्या बोला गया है, नंबर से छोटे नंबर जो इस नंबर के साथ में कोप्राइम होने चाहिए। अब इस नंबर के साथ में कोप्राइम होना चाहिए। कोप्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिनका एचसीएफ, जिनका मैथ्स है महत्तम समापवर्तक जो भी है, मस से कितना होना चाहिए 1। जिन संख्याओं का मस से 1 आता है, एचसीएफ 1 आता है, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। बेसिकली उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, कॉमन केवल एक आएगा, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो आपने कहा सर 1 और 18 में कुछ कॉमन है क्या, तुम बोलोगे सर नहीं है, 1 और 18 में केवल एक कॉमन है, तो ये सहअभाज्य संख्या हो गई। 1 और 18 कॉमन हो गई ना। 2 और 18, तो आप बोलोगे सर इसमें तो 2 कॉमन आ जाएगा, ये सहअभाज्य नहीं है। 3 18 के साथ में सहअभाज्य है क्या, तो 3 कॉमन आएगा, ये भी नहीं है। 4 इसके साथ में सहअभाज्य है क्या, नहीं है, 2 कॉमन आ जाएगा। 5 और 18 कोप्राइम है, क्योंकि इनमें कॉमन 1 आएगा, तो ये सहअभाज्य हो गई। 6 और 18 में कुछ कॉमन है क्या, तो आप बोलोगे सर 6 कॉमन आ जाएगा, ये भी नहीं आएगी। 7 और 18 में, तो ये कोप्राइम हो जाएगी 7 और 18। 8 और 18 में 2 कॉमन आएगा, ये कोप्राइम नहीं है। 9 और 18 में 9 कॉमन आ जाएगा। 10 और 18 में 2 कॉमन आ जाएगा। 11 और 18 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये कोप्राइम हो जाएगी। 12 18 के साथ में 6 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी नहीं है। 13 और 18 कोप्राइम हो जाएगी। 14 और 18 में 2 कॉमन आ जाएगा। 15 और 18 में 3 कॉमन आएगा। 16 और 18 में 2 कॉमन आएगा। तो वो कौन सी संख्याएं हैं जो 18 के साथ में कोप्राइम हो गई, तो आपने कहा 1 2 3 4 5। तो भाई 18 का जो यूलर नंबर है ना, यूलर नंबर, वो कितना आ गया भाई, 5 आ गया। बोलो अब समझ में आया क्या बात। मैंने जो ये परिभाषा लिखी है, इसका मतलब तुम्हें समझ में आया क्या, थोड़ा थोड़ा तो आया होगा। तो मैंने क्या कहा, जिस भी संख्या का आपको यूलर नंबर निकालना है, उसका आप क्या करोगे, उससे छोटी सारी संख्याएं लिख दो और फिर चेक करो। अच्छा मैंने 17 तो नहीं लिया यार, 16 के बाद में 17 भी तो है ना, 17 और 18 भी तो कोप्राइम है, तो ये भी कोप्राइम हो जाएगी ना, तो 5 नहीं आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो जिस संख्या का यूलर नंबर निकालना है उससे छोटी संख्याएं लिख दो और चेक कर लो एक एक संख्या को कि कौन सी संख्या के साथ में वो कोप्राइम बनेगी, सहअभाज्य संख्या बनेगी, ठीक है। तो मैंने देख लिया भाई कितने बन गए, 6। तो 6 इसका क्या हो जाएगा, यूलर नंबर। अभी मैं आपको केवल और केवल यूलर नंबर का मतलब समझा रहा हूँ, इसको निकालने का शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा मैं। अभी तो मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि यूलर नंबर होता क्या है, मतलब समझा रहा हूँ। मतलब समझ में आ गया होगा क्या है। अब निकालने का शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे निकालेंगे। तो मुझे निकालना है 18 का यूलर नंबर। यहाँ साइड में खोपचे में समझाता हूँ मैं तुम्हें। तुमने कहा गुरुजी 18 का निकालना है, तो 18 के प्राइम फैक्टर कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर। बोलो बोलो, बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इस 18 को गुणा करना है, किसके साथ में गुणा करना है, 1 माइनस, इसका उल्टा कर दो, 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/2। 1 माइनस 3, इसकी पावर कितनी है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केवल अभाज्य गुणनखंड देखना है, पावर कितनी भी हो, पावर से कोई मतलब नहीं है। ये 3 है तो उल्टा कर दो, 1/3। तो तुमने कहा ये कितना आ गया, 18 × 1/2 × 2/3। तो 3 दूनी 6, 6 से कितनी बार कटेगा, 6 तिया 18, 3 को 2 से गुणा करूंगा 6। तो यूलर नंबर आ गया भाई 18 का 6। यहाँ पर भी 6 ही आया था। तो देखो इतना लिख के तुम करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ऐसे तुम 5 सेकंड में निकाल सकते हो ना। तो मैंने आपको समझा दिया यूलर नंबर होता क्या है, उसका मतलब क्या है, निकालने का मैंने शॉर्टकट तरीका भी बता दिया।
एक शॉर्टकट तरीका मैं और बता सकता हूँ तुम चाहो तो। तरीका तो ये होता है, ये ओरिजिनल तरीका है, ठीक है। अब शॉर्टकट तरीका क्या बन सकता है, 18 को गुणा कर दो भाई, 2 है। अरे यार स्याही ज़्यादा डल गई क्या मार्कर के अंदर, देखो निकल गई यार, मामला गड़बड़ हो गया ये तो, मामला गड़बड़ हो गया, स्याही ज़्यादा डल गई क्या, हाथ खराब कर दिया यार इसने तो मैंने आपको क्या बता दिया, ये मेन तरीका हो गया। मैं शॉर्टकट तरीका एक और बताना चाहूँगा आपको। देखो आपने कहा 2 है, ठीक है, तो इस 2 को मैंने नीचे लिख लिया, और 2 से जस्ट एक छोटी संख्या कौन सी होती है, 1, इंटू 3 है, तो इस 3 को मैंने नीचे लिख लिया। 3 से छोटी संख्या कौन सी होती है, जस्ट छोटी, वो होती है 2। तो तुमने कहा गुरुजी 2 से 2 कट गया, 3 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, तो 6 इसका यूलर नंबर आ गया। बोलो फटाफट बात समझ में आई क्या, यूलर नंबर कैसे निकालेंगे। मेरे तो सारे हाथ ख़राब हो गए यार, इतनी ज़्यादा स्याही, मतलब इतनी ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, क्या बताऊँ मैं। चलो आगे मैं और भी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको कहा भाई 100 है, 100 का यूलर नंबर बताओ कितना आएगा। तो तुमने कहा गुरुजी 100 से छोटी सारी संख्याएं लिख दो 1 से 99 तक, और 100 के साथ में कौन सी संख्या को प्राइम हो रही है बैठ के गिन लो। तो मैंने कहा भाई पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा। एसएससी का पेपर 1 घंटे का होता है, 1 घंटा निकल जाएगा, बट मेरे से यूलर नंबर नहीं निकलेगा। अगर मैं इसे निकालने बैठ गया तो मेरा तो हो गया कल्याण। तो फिर हमने एक तरीका निकाला, और वो तरीका कौन सा है, मैंने कहा इसके वो कर लो, क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो आपने कहा कर दो गुरुजी, क्या होते हैं 100 के 4 × 25, यही तो होते हैं। तो 100 को मुझे गुणा करना है 1 - 1/2 और 1 - 1/5, तो ये हो जाएगा 100 × 1/2 × 4/5, ठीक है, 5 दूनी 10 और ये आ गया 40। तो 100 का जो यूलर नंबर है वो 40 आ गया। यही तरीका मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, यही तो कहा था कि 100 को आप गुणा कर दो, ये वाला जो 2 है ना, पावर से मतलब नहीं है, पावर कितनी है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, 2 है, इस 2 को नीचे लिख दो, और 2 से जस्ट एक छोटी संख्या 1 आएगी, यहाँ 5 है, 5 को नीचे लिख दो, 5 से जस्ट एक छोटी संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। यही वाली चीज़ आगे देख लो, ठीक है। तो अगर तुम ये वाली स्टेप नहीं लिखना चाहो तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ से ये वाली एक स्टेप तुम खा सकते हो अगर तुम्हें भूख लग रही है, ठीक है। पढ़ते पढ़ते भूख लगी जाती है बच्चों को, तो स्टेप खाना शुरू कर देते हैं। कोई कोई बच्चा तो आंसर ही खा जाता है, आंसर ही नहीं आता है उसका। गुरुजी भूख लग रही थी, हमने आंसर को खा लिया। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, खा लिया तो अच्छी बात है। ये यूलर नंबर हो गया। चलो तुम मुझे निकाल के बताओ, तुम मुझे 16 का निकाल के बताओ, 16 का जो यूलर नंबर है वो कितना आएगा, फटाफट बताओ, बताओ जी कितना आएगा। तो आपने कहा इसके प्राइम फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर होता है 2 की पावर 4, तो यूलर नंबर आ जाएगा 16 × 1/2 8। बोलो 8 ही आया क्या तुम्हारा, अरे तुम्हारा 8 ही आया क्या, बोलो यार 8 ही आया क्या तुम्हारा। तुम बोलोगे गुरुजी हाँ 8 ही आया है हमारा। चलो फिर तुम्हें दूसरी संख्या देता हूँ, तुम मुझे निकाल के बताओ 50 का। तो तुमने कहा गुरुजी ये हो जाएगा 2 × 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यूलर नंबर आएगा 50 × 1/2 × 5, 5 से जस्ट छोटी संख्या 4 आ गई,
5 दूनी 10 और ये 0 कट गया, 5 चौक 20। तो 50 का जो यूलर नंबर है ना वो 20 आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोर्ड साफ कर देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो तुम लेना चाहो तो मैंने अभी तक आपको यूलर नंबर निकालना सिखा दिया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राइम संख्या ले लो आप, जैसे आपने प्राइम नंबर के लिए यूलर नंबर निकालना है, प्राइम नंबर के लिए आपको क्या निकालना है, यूलर नंबर। ठीक है, तो जैसे मैंने प्राइम संख्या ले लिया, मान लो 17 है, 17 का यूलर नंबर कितना आएगा बताओ मुझे निकाल के। तो तुमने कहा सर इसके अभाज्य गुणनखंड कर दो ना, कितना आएगा, 17 की पावर 1 ही तो आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 17 को गुणा कर दो तुम, ये पावर को नीचे लिख लो, ये वाला जो 17 है इसको नीचे लिख लो। 17 से एक छोटी संख्या कौन सी आएगी, 16। तो 17 से 17 कट गया, क्या आ गया, 16। तो तुम बोलोगे गुरुजी प्राइम नंबर के लिए आपने जो यूलर नंबर निकाला है वो तो 16 आ गया, और 17 का जो फॉर्मेट नंबर होता है, फॉर्मेट नंबर वही तो 16 होता है भाई। 17 का फॉर्मेट नंबर भी 16 होता है और यूलर नंबर भी 16 है। तो गुरुजी ये तो थोड़ा सा मामला मुझे सेम सा लग रहा है। तो मैंने कहा भाई सेम ही है। प्राइम नंबर के लिए जब तुम यूलर नंबर निकालने जाओगे तो वही नंबर आएगा जो फॉर्मेट नंबर होता है। तो फॉर्मेट नंबर और यूलर नंबर सेम ही होता है भाई, समझ में आई बात। लेकिन जो फॉर्मेट भाई साहब थे ना, उन्होंने केवल प्राइम नंबर्स के लिए ही बताया। जो रिसर्च उन्होंने की थी वो केवल प्राइम नंबर्स के लिए की थी। लेकिन जो यूलर भाई साहब है इनसे एक लेवल आगे निकल गए। इन्होंने सोचा यार फॉर्मेट बोल के गया कि प्राइम नंबर आना चाहिए नीचे, प्राइम नंबर का भाग जाएगा तभी बात बनेगी। अगर प्राइम नहीं आई तो क्या होगा, इन्होंने ये सोच लिया। जो यूलर भाई साहब थे इन्होंने ये सोच लिया कि यार प्राइम नंबर नहीं आई तो मामला क्या होगा। उसके बाद में इन्होंने रिसर्च कर दी, खोज कर दी, भाई निकाल दिया यूलर थ्योरम, और हमारे सर पे फोड़ दिया। हमको पढ़ना पड़ रहा है, हमारे जैसे लल्लू मास्टर पढ़ा रहे हैं और तुम्हारे जैसे लल्लू टीचर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भाई तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो फॉर्मेट थ्योरम है, फॉर्मेट थ्योरम इज द स्पेशल केस ऑफ यूलर थ्योरम। जो यूलर प्रमेय है उसका एक स्पेशल केस हो गया फॉर्मेट थ्योरम, जब प्राइम नंबर हो तब। ठीक है, फॉर्मेट थ्योरम इज द स्पेशल केस ऑफ यूलर थ्योरम व्हेन जिसका भाग दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर, भाजक। व्हेन डिवाइजर इज प्राइम, जिसका भाग देते हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। जब डिवाइजर प्राइम संख्या होती है तब हम फॉर्मेट थ्योरम बोल देते हैं। लेकिन जब ये डिवाइजर प्राइम नंबर नहीं होता है तब हम इसको यूलर थ्योरम बोल देते हैं। तो यूलर थ्योरम और फॉर्मेट थ्योरम एक ही चीज़ है। लेकिन जो फॉर्मेट भाई साहब है वो केवल प्राइम नंबर तक ही सीमित रहा। लेकिन जो यूलर भाई साहब है वो प्राइम के अलावा भी जो भाज्य संख्याएं हैं उन पे भी लागू हो गया। बात समझ में आई। तो फॉर्मेट नंबर और यूलर नंबर एक ही चीज़ होती है, लेकिन यूलर नंबर निकालने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, फॉर्मेट नंबर में हम क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। -1 क्यों कर देते हैं मैंने आपको यहाँ निकाल के बताया। देखो, क्योंकि ये 17 से 17 कट गया, तब ये 16 और ये 16 बराबर आ गया। बात समझ में आ रही है, हल्की हल्की। चलो मैं सवाल फेंकना शुरू करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। चलो जी सवाल फेंकना शुरू करते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा सवाल तुम्हारे सामने फेंका है, 6 की पावर 181 बटे के अंदर 25, तुम्हें बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा।
तो तुमने कहा गुरुजी हम बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगा सकते क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम इस बेस पर अटैक करती है, ये तो पहले से ही छोटा है। तो मैंने कहा भाई 6 की पावर कितनी करूं कि 25 के आसपास आ जाए, तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है आसपास। ठीक है, तो बाइनोमियल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है सोचने में। लेकिन फिर मैं फरमेट भाई साहब के पास गया। फरमेट भाई साहब ने कहा यार नीचे 25 आ रहा है, अगर नीचे प्राइम नंबर होता ना तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर देता, बट हेल्प इज़ नो मोर। 25 प्राइम नंबर नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं यूलर भाई साहब के पास में। तो यूलर भाई साहब ने कहा इतनी सी बात है क्या? देखो भाई, मैं इसका रिमाइंडर निकाल पाऊँगा या नहीं पाऊँगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस पावर को छोटा ज़रूर बना सकता हूँ। ये जो 181 है इसको छोटा ज़रूर कर सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई कैसे करोगे? उसने कहा तुम 25 का यूलर नंबर निकाल लो। मेरा क्या निकाल लो? यूलर नंबर निकाल लो। यूलर नंबर निकालने से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैंने कहा कैसे निकालेंगे? इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे आपको 25 के, वो होता है 5 का स्क्वायर। तो कैसे निकलेगा ये? यहाँ ही निकाल देता हूँ डायरेक्ट। 25 को गुणा करना पड़ेगा 1 माइनस 1/5 से, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि सर 4/5 से कर दूँ। ठीक है, 5 नीचे आएगा और 5 से जस्ट एक छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी। तो 5 से कितनी बार कट गया ये? 5 बार, 5 और 20। तो जो यूलर नंबर है वो 20 आ गया। तो मुझे ये पता लग गया कि 6 की पावर अगर तुम 20 करोगे उसमें भाग दोगे 25 का तो रिमाइंडर 1 आएगा। इतनी बात मुझे यहाँ से पता लग गई। तो मैंने कहा भाई 20-20 पे रिमाइंडर 1 आएगा, तो 20-20 के कितने सेट यहाँ से बन सकते हैं? तो तुमने कहा 181 में 20 का भाग दे लो ना, तो कितनी बार जाएगा ये? 9 बार जाएगा। 180 1 बचेगा। तो 20-20 के 9 सेट बन जाएंगे, और 9 सेट में भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 को 9 बार गुणा करोगे तो भी 1 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 1 बच गया ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 की पावर 1 बटे में भाग देना है 25 का, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 6 आ जाएगा। ये सवाल का आंसर आ गया। बोलो कैसा लगा? बोलो कैसा लगा? मज़ा आया नहीं आया? अरे यूलर भाई साहब की कहानी तुम्हें कुछ पल्ले पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं, 10-15 सवाल करेंगे। आपको यूलर भाई साहब ने क्या कहा मैं पूरा आपको दिमाग में सेट कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं जी। तो ये सवाल आ गया तुम्हारे सामने, 2 की पावर है 16, भाग देना है 15 का, तो रिमाइंडर बताओ कितना आएगा? तो तुम पहुँचे भाई साहब बाइनोमियल के पास में। उसने मना कर दिया भाई, उसने कहा मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, ये तो पहले से छोटा है 2। फिर तुम गए फरमेट भाई साहब के पास, उन्होंने कहा भाई नीचे प्राइम संख्या होनी चाहिए, प्राइम नहीं है। फिर तुम गए यूलर के पास में, यूलर ने कहा भाई तुम यूलर नंबर निकाल लो, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त है? ये जो दोनों संख्याएं हैं 2 और 15, ये दोनों संख्याएं को प्राइम होनी चाहिए। ये बात बताना मैं आपको भूल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, बता रहा हूँ, कोई को प्राइम होनी चाहिए। तो तुम देख के बताओ कि 2 और 15 को प्राइम है या नहीं। तो तुमने कहा गुरुजी 2 और 15 को प्राइम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो यूलर भाई साहब हमारी हेल्प करेंगे पूरी पूरी। ये वाली बात मैं आपको बताना भूल गया था, ये लिख लेना कि ये जो दोनों है, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या क्या होनी चाहिए? को प्राइम। 2 और 15 को प्राइम है तो यूलर भाई साहब काम करना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा भाई 15 का तुम निकालो यूलर नंबर। तो मैंने कहा इसके आप कर लो प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। 15 के कितने होते हैं? 3 गुणा 5। तो यूलर नंबर कितना आ जाएगा? 15 को इंटू कर दो तुम 2/3 से,
और 4/5 से। ठीक है, तो देखो 5 तिया 15 हो गया, और ये 15 से 15 कट गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। यूलर नंबर आ गया भाई साहब तुम्हारे पास में 8। बोलो, आ गया ना। अब तुम क्या करने वाले हो, तुमने कहा गुरुजी 2 की पावर 8 अपॉन में है 15, तो रिमाइंडर आएगा 1। यहाँ पे 8 की जगह पावर है 16, तो भाई 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा ना 16 में। ये लो, 16 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा। तो फिर इस पावर का क्या करेंगे, इसका 2 की पावर 0 हो जाएगी, भाग दे दो 15 का, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। खेल ख़त्म हो गया जी, खेल ख़त्म हो गया। खेल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बोलो बताओ। चलो अगला सवाल लेते हैं। लो जी, ये सवाल देखना। 13 की पावर है 418 बटे में है 40। तो तुमने कहा गुरुजी इसका यूलर नंबर निकाल लेते हैं। यूलर नंबर निकालने के लिए मुझे इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। 40 के कितने होते हैं भाई, तो तुम बोलोगे सर 2 की घात 3, 8 पंजो 40। ठीक है, तो यूलर नंबर कितना आ जाएगा, 40 इंटू 1/2 इंटू 4/5। 5 दूनी 10, 0 कट गया, 4 चौक 16, तो यूलर नंबर आ गया 16। ठीक है, तो हमें पता लग गया 13 की पावर 16 करोगे, उसमें भाग दोगे 40 का, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ से मैं 418 को छोटा बना लेता हूँ। कितना हो जाएगा ये, 418 में 16 का भाग दे के देख लो, 16 32, 16 दूना 32, ये कितना बच गया, 8 रेग 9, 16 पंजो 80, 16 छिग्गे 96। लो जी, 16 छिग्गे 96, 2 आ गया सर। तो ये बन जाएगा 13 की पावर 2 बटे में 40, और 13 की पावर 2 होता है 169/40। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 9 आ गया। तो बोलो यूलर थ्योरम समझ में आई तुम्हें? थोड़ी थोड़ी तो आई होगी ना यार। नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, आ जाएगी। इतना प्यार से तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी तो आई होगी, ज़्यादा नहीं तो। चलो 2-3 सवाल और करते हैं, आ जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, चलो जी, चलो ये और सवाल देख लो। 23 की पावर है 541 बटे में है 27, तो रिमाइंडर कितना आएगा वो बताना है। तो यूलर भाई साहब ने सबसे पहले कहा, क्या कहा कि ऊपर वाला बेस और नीचे वाली जो संख्या है वो को प्राइम होनी चाहिए। तो मैंने चेक किया, ये को प्राइम है, 23 और 27 दोनों को प्राइम है। ठीक है, तो यूलर भाई साहब ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम सबसे पहले यूलर नंबर निकाल लो। ये चेक करना ज़रूरी है, को प्राइम, ध्यान रखना, को प्राइम चेक करना ज़रूरी है। फर्मेट थ्योरम में भी मैंने आपको नहीं बताया था ये को प्राइम होनी चाहिए। ठीक है, ये को प्राइम होगी तभी आगे काम होगा। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को प्राइम होगी तभी यूलर भाई साहब काम करना शुरू करेंगे। और यूलर का ये तो एक पार्ट है फर्मेट थ्योरम, है ना, तो वहाँ पर भी को प्राइम होना चाहिए। मैं लिखाना भूल गया था उस क्लास में, सवाल करवा दिए थे मैंने, लेकिन को प्राइम के बारे में मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लिख लेना अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। ठीक है, और नहीं बना रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो को प्राइम देख लेना, ये दोनों को प्राइम हैं। तो आपने कहा इसका कितना आ जाएगा, फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब होगा ना। तो यूलर नंबर आ जाएगा 27 इंटू 3, ऊपर 2 आएगा, 3 से कटेगा ये 9 बार, 9 दूनी 18। तो मुझे क्या पता लग गया कि 23 की पावर जब मैं 18 करूँगा और इसमें भाग दूंगा 27 का, तो रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर पावर 541 है, इसको छोटा बना लेते हैं। तो 541 में मैंने भाग दिया 18 का, 18 तिया 54,
रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये भाई साहब कितने हो गए, 23 की पावर 1 बटे में भाग देना है 27 का, तो रिमाइंडर 23 ही आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 23 ही आ जाएगा। ठीक है भाई, 27 का भाग तो जाएगा नहीं ना, रिमाइंडर 23 ही आएगा। चलो जी अगला सवाल देख लो। ये सवाल देख लो, ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल का सवाल है। लेवल का सवाल क्यों है, क्योंकि इसमें नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली 5 और 2000 को प्राइम नहीं है। इनका जो एचसीएफ है वो 1 नहीं है। इनमें 5 कॉमन आ जाएगा, जिसके कारण मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले को प्राइम बनाओ। तुमने कहा सर 2000 में मैं 5 का भाग दूंगा तो ये 400 आएगा, 400 आएगा। बट 400 और 5 को प्राइम हो जाएगी, है ना। जैसे मैं काटना शुरू करता हूँ, मैंने कहा मैंने इसको 5 से काट दिया तो ये 400 आ जाएगा। फिर अगर मैं 5 से काट दूँ, भाई 5 की पावर 500 है, अगर मैंने एक पावर काट दी तो ये 499 हो जाएगा। तो मैं काट सकता हूँ ना, मैंने 5 से दोबारा काटा तो ये 80 आ जाएगा। फिर मैंने 5 से दोबारा काट दिया तो ये 16 आ जाएगा। तो मैंने 5 से कितनी बार काटा, 3 बार। तो यहाँ 5 की पावर 3 कम हो जाएगी, ये 497 आ जाएगा और नीचे 16 आ जाएगा। बोलो बात सही है या नहीं, बोलो भाई बात सही है या नहीं है, मुझे इतना बता दो यार तुम। बोल दो ना जरा, है जो तुम्हारे दिमाग में छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। देखो भाई, महिलाएं की जैसी हमारी आदत नहीं है। महिलाओं की जैसी आदत होती है वैसी हमारी आदत नहीं है। हमारे पेट में बात पच जाती है, समझ रहे हो ना। महिलाओं के पेट में बात पचती नहीं है जब तक वो किसी को बताए ना तब तक। ठीक है, तो देखो, तो आप ध्यान रखना, मैंने 125 से ऊपर नीचे काट दिया है। मैंने 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे काट दिया है, ये आप ध्यान रखना, भूल मत जाना इस बात को। भुला देना तू मुझे, है अलविदा तुझे जीना है मेरे बगैर। वाह जी वाह वाह, कमाल हो गया। लुंगी धोई थी साबुन से रुमाल हो गया। तो 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे काट दिया है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसका यूलर नंबर निकाल लेते हैं। तो तुमने कहा गुरुजी 16 का प्राइम फैक्टर करूँगा, तो प्राइम फैक्टर हो गया 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 16 × 1/2, ये आ जाएगा 8। तो मुझे क्या पता लग गया, मुझे ये पता लग गया कि 5 की पावर 8 करोगे, उसमें भाग दोगे 16 का, तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब 8 के कितने जोड़े बन सकते हैं 497 से, तो मैंने कहा भाई 497 में 8 का भाग देके देख लो। 8 × 48, 1, ये 7 आएगा। 8 दूनी 16, 1 बचेगा भाई, 62 जोड़े बन जाएंगे 8 के, तो रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन ये जो एक बच गया ना, ये खराब करेगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/16। तो मेरा जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 5। फिर एक बच्चा खड़ा होकर बोला गुरुजी रुको, आपने कहा था कि जिस संख्या से हम ऊपर नीचे काटते हैं रिमाइंडर भी उस संख्या से कट जाता है, तो ओरिजिनल रिमाइंडर निकालने के लिए आपको उस संख्या से गुणा करना पड़ेगा जिसे आपने काटा था। तो मैंने भाई 5 की पावर 3 से काटा था इन दोनों को को प्राइम बनाने के लिए। ठीक है, ये को प्राइम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे को प्राइम बन गई, देख लो 5 और 16। को प्राइम बनाने के लिए मैंने काटा था, नहीं तो काटने की ज़रूरत नहीं थी। तो 5 की पावर 3 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो मैंने भाई इसको 125 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 25 का 5, 625। अब आपने कहा गुरुजी 16 का भाग देने पर रिमाइंडर 625 तो नहीं आएगा,
तो मैंने कहा 16 का भाग और दे दो ना, क्या दिक्कत है। तो रिमाइंडर कितना आ गया, ये भाग जाएगा तुम्हारे 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48। भाग दे के देख लो ना यार, अब रात को मेरा भी दिमाग चलता नहीं है, तुम्हें तो पता है। 16 तिया 48, बचेगा कितना यहाँ पे 14, और ये 5 उतार दिया, 16 नम्मा 144, तो रिमाइंडर आ गया 1, शेष पल 1 बचेगा भाई। तो सवाल का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। चलो 2-3 सवाल और करते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, देखो, ठीक है ना। मोबाइल को चार्ज लगा दो यार। अरे नहीं, वो मेरा जो मोबाइल था ना, दूसरा वाला, हाँ 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 वही, चार्जर उस कमरे में पड़ा है, तो वहाँ जाके लगा दो ना। ठीक है, हाँ तो ये सवाल तो हमारा हो ही गया था। अगला सवाल देखो, आंसर गलत आ गया। कितना आ रहा है, 625। 625 आंसर आ रहा है। अरे भाई 625 आ रहा है, मुझे भी पता है 625 आ रहा है, लेकिन हमने भाग 16 का दिया ना, तो भाई 625 16 से बड़ा कैसे आ सकता है, ये तो बताओ तुम। आंसर 1 नहीं आ रहा क्या यार, हमने गड़बड़ कर दी क्या कहीं भाई लोगों, 1 मिनट, शायद ऐसा लग रहा है हमने गड़बड़ कर दी कहीं। ये हमारे भैया बोल रहे हैं कि 1 नहीं आएगा। गड़बड़ हमने कहाँ पे की, 625 तो आ गया ना यहाँ पर। हमें भाग देना था 5 की पावर 500 में 2000 का, हमने इसको छोटा बड़ा, अच्छा अच्छा सही है सही है सही है भाई, हमें भाग 16 का थोड़ी देना है, हमें तो भाग 2000 का देना है ना। तो 2000 से बड़ा तो नहीं है ना ये 625। भाई हमारा जो रिमाइंडर है वो 625 आ गया। अब तुमने कहा गुरुजी भाग हम 16 का दे रहे हैं तो रिमाइंडर 16 से बड़ा नहीं आ सकता, लेकिन भाई हम 16 से थोड़ी दे रहे हैं, हम तो भाग 2000 का दे रहे हैं ना। 2000 का यहाँ देखो ना, ये तो हमने छोटा बनाया था इसको काट पीट के, भाग तो 2000 का देना है, तो 2000 से बड़ा तोड़िए 625। तो तुमने कहा दो मतलब 625 रिमाइंडर आ गया, 625 आएगा भाई, सही बात है 625 ही आएगा। हमने ये गड़बड़ कर दिया था, ध्यान नहीं दिया था थोड़ा सा। 625 सही है, अब तो सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। मोबाइल को चार्ज लगा के आओ पहले तुम। हाँ 625 हमारे सवाल का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं जी। 1-2 खूबसूरत सवाल और कर लेते हैं, फिर छुट्टी करते हैं तुम्हारी। तो देखो जी भाई, अगला सवाल, चलो जी आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये 2 सवाल मैंने आपको PW में दिए हैं, ये आपका प्लेनेट वर्क है, इनका जो भी आंसर आएगा वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, कमेंट करना है जो भी आंसर आएगा। अगर आपसे ये दोनों सवाल हो जाते हैं, रिमाइंडर निकालना है भाई। क्या निकालना है, रिमाइंडर। अगर तुमसे ये दोनों सवाल हो जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर ये दोनों सवाल नहीं होते हैं, यूलर थ्योरम इसमें लगानी है। क्या लगानी है, यूलर थ्योरम। और सबसे पहले चेक कर लेना कि ये दोनों कोप्राइम है या नहीं। अगर कोप्राइम नहीं है तो काट पीट के कोप्राइम बना लेना, जैसे हमने पीछे वाले सवाल में बनाया था। सेम टू सेम वैसे ही सवाल है जैसे अभी हमने सवाल किया था ना, अभी पीछे वाला वैसे ही सवाल है। ये भी कोप्राइम नहीं है तो इनको भी कोप्राइम बना लेना काट पीट के। ठीक है, फिर लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा गुणा भी करना है, ध्यान रख लेना। तो ये दोनों सवाल तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए देके जा रहा हूँ। तुम्हारा प्लेनेट वर्क है, PW है, कमेंट में इनका आंसर कमेंट करना है। अगर तुमसे ये सवाल हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो अगली क्लास में मैं ये सवाल करवा दूंगा। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विल्सन थ्योरम। क्या पढ़ने वाले हैं, विल्सन थ्योरम। अब ये विल्सन थ्योरम क्या होती है ये हम अगली क्लास में जानेंगे। आप बैठ के ये दोनों सवालों का आंसर निकालो, अपनी रफ कॉपी पेन उठा लो और दोनों का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक करके जाएंगे आप,
और अगर मज़ा नहीं आया है तो वीडियो को डिसलाइक करके जाएंगे, ठीक है। पहली बार बोल रहा हूँ यार, मैं अपनी वीडियो को डिसलाइक करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको मज़ा नहीं आए तो ही करना है डिसलाइक, मज़ा आ जाए तो लाइक करना है, ठीक है। लेकिन अपना वोट दे के ज़रूर जाना है, बात समझ रहे हो ना मेरी। तो चलो, हमारी क्लास में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, दिल से आभार, ठीक है। भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरी करे जल्दी से जल्दी। तुम्हारी सगाई भी हो, शादी भी हो, तुम मुझे इनवाइट भी करो अपनी शादी में, मैं रसगुल्ला काजू कतली खाने भी आऊँगा, ठीक है। तो चलो, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को 2-4 दोस्तों तक शेयर भी कर देना ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। बाय।